नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। 18 दिन ब्रह्मचर्य पालन को हो चुके हैं। इसी बीच काम वासना के बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे, तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। और जो है मैंने मोबाइल में वो गंदे वीडियो सर्च कर लिए और उनको देखा, लेकिन मैंने मास्टरबेट नहीं किया है। तो क्या मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा? अब बहुत से भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया या नहीं टूटा। अब दिक्कत क्या हो रही है, बहुत से भाई अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मचर्य को ही समझ नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है अभी जो मैंने कहा आपसे कि भाई ब्रह्मचर्य के दौरान किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट हम जब देख लेते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, कोई फोटो हो, या कोई किसी प्रकार का कोई 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 मूवी जिसमें कुछ ऐसे कुछ सीन बताए गए, और उसको देखकर हमारे अंदर एक उत्तेजना बढ़ी है, लेकिन हमने जो है वीर नाश नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या हमें ब्रह्मचर्य को नष्ट समझना चाहिए, या नष्ट कर लेना चाहिए, या रहने देना चाहिए? तो पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ लोगे तो आगे फिर कभी मतलब इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। क्योंकि क्या है, आज भी मेरे कमेंट बॉक्स में से मतलब आते हैं, और मैं यही सोचता हूँ कि यार ये भाई भाई लोग काफी मतलब एक ऐसे फंस जाते हैं ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है ऐसी कंडीशन में खासकर। तो जरा ध्यान से समझो कि अगर अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो भी जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखें, मान लीजिए कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक। अब इसी बीच आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए, कुछ रील आपने देख ली जिसमें कोई लड़की है जो नाच रही है, डांस कर रही है। आपने उसको देख लिया, ठीक है। आप चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपने आप कोई फोटो दिख गई या कुछ भी, आपने उसको देख लिया, और लगातार आप उसको 10-15 सेकंड नोटिस कर रहे हैं। लगातार आप उसको 10-15 सेकंड नोटिस कर रहे हैं, मेरी बात पे गौर करना। ठीक है, नोटिस कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया विचार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फलाना फलाना जो भी विचार दिमाग में आते हैं। अब वो चीज को आपने स्क्रॉल कर दिया कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैं ये गलती नहीं करूंगा। ठीक है, आपने स्क्रॉल कर दिया उसको, लेकिन वो यहाँ फिट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? रह रह के वही 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 चीज के विचार आपको आएंगे। बात समझ रहे हैं? आपकी कहीं ना कहीं इंद्रियां मस्ती करने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ चला रहे हैं, कोई उन्हें दिख गया, तो वो तुरंत उसका नाम अपने, कोई जैसे कोई लड़की है, किसी की रील दिख गई, तो वो उसका जो नाम है वो देख लेंगे और दिमाग में छाप लेंगे कि ये नाम है। क्यों भाई? ताकि बाद में उसकी मैं और रील देख सकूं। ऐसा भी कुछ भाई करते हैं। चलो बात को समझने की कोशिश करो। देखो, ये आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हो। अगर आप अभी भी कुछ ऐसे गंदे वीडियोस देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरा वीर्य तो नहीं निकला ना, मैंने मास्टरबेट तो नहीं किया, तो मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट भी नहीं हुआ। वीर्य निकलना ही तो वीर्य जब निकलेगा तभी तो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने इंद्रियों से भैया देख लिया उसको, आप महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग उसको बार बार चीज को कैच कर रहा है, समझ रहे हो? तो फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा। धीरे धीरे वो जो ऊर्जा है, भले ही आपने वीर को अंदर रोक लिया, लेकिन वो वीर का दमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दमन। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है अभी आगे बताऊंगा, जरा सुनो। ये जो होता है वीर का दमन होता है, ठीक है, यानी कि जबरदस्ती वीर को रोकना। फिर होगा क्या मेरे भाई? देखो, आपके मन में पहले तो कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं कि अरे यार देख लिया, लेकिन मैंने वीर तो नहीं निकलने दिया ना, मेरे ऊपर इतना कंट्रोल तो आ ही चुका है। अब मेरे ऊपर जो कंट्रोल आ चुका है तो अब मैं कुछ भी देख सकता हूँ। पहले पहले तुम नॉर्मल रहोगे, लेकिन धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस के शिकंजे में फंसोगे कि अब तो मैं कुछ भी देख सकता हूँ, अब क्या ही हो जाएगा। विचार आएंगे तो उसको हटा दूंगा तुरंत, क्या ही हो जाएगा। लेकिन यही हम गलती करेंगे। होता क्या है, फिर वो ब्रह्मचर्य के फायदे जो आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज आपकी एक एक प्रकार से टेंशन बन जाएगी। जी हाँ, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप वीर का दमन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पाएंगे कि शरीर में कमजोरी लगने लगी है। आप पाएंगे धीरे धीरे कि आपको टेंशन होने लगा है, फलाना ओवर थिंकिंग होने लगी, मतलब ये चीजें होंगी। क्योंकि क्या है, ये जो वीर दमन है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरी बात को समझना, ये वीर दमन बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बहुत से भाइयों का मैसेज आया था और भाई ने हमें कहा था, भैया 2-3 महीने से पालन कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने मास्टरबेट किया तो मेरे वीर में से गांठें बनी, एक निकली, गांठें बनी हुई थी, पीला पीला निकला। ये सब क्या है? तो ये वीर के सड़ने का मतलब है वो सड़ चुका है, यानी कि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उसका उसको जो है आपने मतलब अपने शरीर में उसको घुला मिला नहीं पाया। ठीक है, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं करी, किसी तरह का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस दिमाग में यही चल रहा था कि आज 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, या 2 महीने हो गए, बस यही चल रहा था। मेरी बात पे गौर करना, दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए। लेकिन हमने उस ऊर्जा को खपाने के लिए क्या किया? अपने आप से सवाल पूछो कि हमने उस ऊर्जा को खपाने के लिए क्या किया? अति कुछ नहीं किया। बस थोड़ी बहुत दिनचर्या ऊपर नीचे कर ली, बस दिन रात वीर 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 ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, वो नहीं देखना, ये नहीं देखना, अरे देख भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, देख लेता हूँ, वीर थोड़ी निकलने दूंगा, बस यही यही चलता रहेगा खोपड़ी के अंदर। बात समझने की कोशिश करना, तो ये वीर दमन खतरा है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? अब आप ऐसे बहुत से भाई जो सोच रहे हैं कि भैया शायद मैं तो वीर दमन ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो वो गंदे वीडियो देख लिए, पॉर्न वीडियो देख लिए, अश्लील वीडियो ये सब देख लिए, लेकिन वीर नहीं निकलने दिया, और मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा है, परेशान सा रहता हूँ, चिड़चिड़ा सा होने लगा, गुस्सा ज्यादा आ रहा है। तो
अब आपको मैं रास्ता बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको मास्टरबेट करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य नहीं, ये बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं। कुछ महाअनुभव आते हैं और कहते हैं कि वीर को जबरदस्ती रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में रोकना चाहिए पहले समझो तो। भाई हम जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उसमें सख्त नियम आ जाता है कि हम किसी तरह का गंदा कंटेंट नहीं देखेंगे, किसी तरह का कुछ भी चलचित्र या ऐसा चीज हम नहीं देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? खुद से नहीं देखेंगे। गलती से अगर सामने आ गया, गौर करना बात पे, गलती से ये मोबाइल फ्रेंड ने कुछ भेज दिया या कुछ, अरे ठीक है चलो, 1 सेकंड की नजर पड़ी, ये अरे यार ठीक है 1 सेकंड, तो घबराना नहीं कि वो 1 सेकंड नजर पड़ी फिर तुम दिमाग में सोचने लगो अरे देख ही लेता हूँ क्या हो जाएगा ना। 1 सेकंड नजर पड़ी, हटाओ उसको तुरंत। बात समझ में आ रही है? उसको तुरंत हटा दो, उस पर ध्यान नहीं देना, उसमें खोना नहीं है। तुरंत कहना है कि नहीं मैं ब्रह्मचर्य का हूं, फोकस, मुझे फोकस रहना है, ठीक है, मुझे खोना नहीं है, इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं जाना है। अब देखो यही तो दिक्कत होती है। अब ब्रह्मचर्य का मतलब अगर आप समझोगे तुम उसको ढंग से, अब मैं अगर वही बातें करूंगा तो फिर आपको लगेगा भैया बोर कर रहे हो, तो सीधा मतलब समझो, तुम्हें ब्रह्मचर्य में किसी तरह का अश्लील कंटेंट नहीं देखना है। ये बिल्कुल कान पकड़ लो, दिमाग में बात डाल लो, कुछ भी ऐसा चीज नहीं देखना है। गलती से अगर सामने आ जाती है तो वो ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं माना जाएगा। जब हम जानबूझ के कोई चेष्टा करते हैं, हम खुद की उंगलियों से इंद्रिया हमें कह रही है तू गंदा सर्च कर और देख ले, और फिर मास्टरबेट तो नहीं किया, मेरा ब्रह्मचर्य सही सलामत है, इट्स ओके। जी नहीं, इट्स नॉट ओके, ठीक है, वो दमन हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखने को मिलेंगे। इसलिए वो जो आपने वीर का दमन किया है उस वीर को निकाल देना है आपको। जी हाँ, निकाल देना है, मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आपने ये हरकत करी है, कुछ गलत देखा है, भर भर के गलत देखा है और ये सोच रहे हो कि आज मेरे 2 महीने हो गए, महीना भर हो गया, नहीं भैया गलती कर रहे हो। अगर भर भर के गंदी चीजें देखी है तो वो फिर ब्रह्मचर्य नहीं है, उसको उसको जो है उस वीर को निकाल दो, वैसे भी वो ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा। वीर को निकाल दीजिए, उसके बाद फिर से एक जो है संकल्प लेके ब्रह्मचर्य की शुरुआत करेंगे और कुछ भी गलत नहीं देखेंगे। जानबूझ के या किसी कारणवश मन से ही अपने कुछ मोबाइल में आ जाता है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए, कुछ ऐसा कुछ सामने आ जाता है तो। लेकिन खुद से चेष्टा कर रहे हो फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा। जानबूझ के कुछ हो गया या मतलब किसी ने जानबूझ के कोई चेष्टा करी या हमने कुछ ऐसा नहीं चाहा था, मतलब अपने आप से कुछ ऐसा सामने आ जाता है या किसी के द्वारा भेज दिया जाता है, तो उसको इग्नोर करना है, उसमें आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। ठीक है, खुद से कोई गलत चेष्टा नहीं करनी है, ये बात समझ लो आप, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ बयान ऐसे सामने आए थे, तो वो शायद उन बातों को समझ नहीं पाए। किसी सन्यासी या किसी साधु ने ऐसा कह दिया, काफी खैर पुरानी बात हो गई है ये, तो उसमें मतलब कि वीर को तो जबरदस्ती रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या हो समझ जाओ। किस कंडीशन में, जब हम खुद भी कुछ भी गलत चेष्टा नहीं करें देखने की, कुछ भी गलत हरकत नहीं करें तब, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर हम खुद से कोई चेष्टा कर रहे हैं और फिर भी वीर को रोके जा रहे हैं, जबरदस्ती गलत देख रहे हैं और रोके जा रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है। लेकिन वहां जबरदस्ती करना बिल्कुल ठीक है जहां हम कोई गलत चेष्टा नहीं करते, कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, हालांकि विचार आते हैं उन पर इतना ध्यान मत दो, इग्नोर करो, कुछ हम गलत नहीं देख रहे हैं, हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, मेहनत करना है। ये जो वीर है धीरे 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 आपके खून में मिल जाता है और एक ऊर्जा जो उसके अंदर होती है वो आपके जो है फिर दिखाती है, भैया फायदे दिखाती है, बेनिफिट्स, आपको तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप पहले कमेंट में मुझे ईमानदारी से बताइए कि आप वीर दमन कर रहे हैं, हाँ या ना, कमेंट में ईमानदारी से बताइए और मैंने आपको रास्ता बता दिया है। वीर दमन वाले मास्टरबेट करें, उसके बाद फिर से ब्रह्मचर्य का संकल्प, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो और भी आएंगे। टाटा बाय बाय, चलिए धन्यवाद।